बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो है डाटा एंट्री प्रैक्टिस वर्क के ऊपर। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे और ईमेल्स भी आ रहे थे कि यार हमें कोई ऐसी चीज़ बता दो, जिसके ऊपर कोई ऐसी वेबसाइट बता दो जिसके ऊपर जाके हम डाटा एंट्री वर्क की प्रैक्टिस कर सकें कि डाटा एंट्री वर्क काम कैसे करते हैं। तो यार उन लोगों के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक गूगल शीट शेयर करने वाला हूँ जिसके ऊपर मैंने जितने भी डाटा एंट्री के प्रोजेक्ट्स किए हैं वो दो टाइप्स के किए हैं। तो वो कैसे कैसे मैंने किए हैं, ठीक है, उनकी मैंने एक पूरी प्रैक्टिस फाइल के अंदर उनको ऐड किया है, ठीक है। मतलब उनमें से क्लाइंट्स मुझसे जो डाटा मांगता था, कंपनीज़ का हो गया, एम्प्लॉयज़ का हो गया, तो वो सारा मैंने उस एक्सेल शीट के अंदर उस प्रैक्टिस फाइल के अंदर ऐड किया है। आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको समझाऊँगा जो लोग न्यू डाटा एंट्री के अंदर आ रहे हैं उन लोगों के लिए ये प्रैक्टिस फाइल काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है डाटा एंट्री के अंदर इन होने के लिए। और जो लोग पहले से डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं तो उनके लिए प्रैक्टिस करने के लिए ये चीज़ बेस्ट हो सकती है। तो अगर आप भी डाटा एंट्री सीख के इंटरनेट से, फाइवर से पैसे कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं डाटा एंट्री के बारे में, लीड जनरेशन, वेब स्क्रैपिंग, फाइवर से रिलेटेड, हर एक चीज़ से रिलेटेड। तो अगर आप चाहें तो आप वो सीख के मतलब ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलते हैं फिर अपने कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको वो फाइल शेयर दिखाता हूँ कि आप कैसे उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक ओवरव्यू भी दे दूंगा और एक हल्का सा एक दो डाटा फाइंड आउट करके कि आप कैसे डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। उन लोगों के लिए इजी हो जाएगा जो लोग अभी डाटा एंट्री को नहीं जानते, तो उन लोगों के लिए काम करना आसान हो जाएगा। तो वो कैसे करना है वो भी हम देखते हैं। तो चलते हैं फिर कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, तो आपके सामने ये एक शीट ओपन है गूगल पे। तो इसमें क्या है जी, वो सारा डाटा है जो हम पूरी डाटा एंट्री के अंदर जो हमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उनमें 90% जो डाटा होता है, जो क्लाइंट होता है, वो हमसे इस टाइप का डाटा मांगता है। ठीक है, अगर आप ये चीज़ सीख गए तो आप तकरीबन 90 to 99% डाटा एंट्री सीख जाओगे। ठीक है, तो अब देखें इसमें क्या है जी, कंपनी नेम है, लोकेशन है, फ़ोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट है। ये एक प्रोजेक्ट है। अक्सर क्लाइंट्स होते हैं जो हमसे सिर्फ इतना डाटा मांगते हैं, हमें सिर्फ कीवर्ड बता देते हैं कि हमें जी ऑयल कंपनीज का डाटा चाहिए, हमें रियल्टर्स का, रियल एस्टेट का। ठीक है, तो इस टाइप्स के भी प्रोजेक्ट्स हमें मिलते हैं और एंड इस टाइप्स के भी मिलते हैं। ये दो टाइप्स हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्लाइंट आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, कंपनी नेम भी देता है, फ़ोन नंबर, हर चीज़ देता है और आपसे कहता है कि हमें इस कंपनी का कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय हैं उनका डाटा चाहिए। ठीक है, तो ये दो टाइप्स के हो गए। अगर आप ये चीज़ें दोनों सीख गए तो आप 90 to 99% डाटा एंट्री सीख जाओगे। तो आज की प्रैक्टिस जो वर्क है इसके अंदर मैं यही चीज़ आपको समझाऊंगा, तो आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे इसके ऊपर। ये शीट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्टली आप खुद प्रैक्टिस करोगे इस पे जाके। ठीक है, मैं आपको एक डाटा फाइंड आउट करके दिखा देता हूं किसी भी कंपनी का। ठीक है, तो अगर आप नीचे हैं तो शीट 1 एंड शीट 2 है। ठीक है, तो शीट 2 के अंदर आए तो ये यहाँ पे मैंने आपको बताया कीवर्ड। ठीक है, ये कीवर्ड है जी रियल एस्टेट कंपनीज इन यूएसए। ये सिर्फ मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बताया है। क्लाइंट हमसे अक्सर इसी तरह होते हैं कि रियल एस्टेट का पूछ लिया, रियल टूर्स यूएसए के अंदर जो हैं उनका डाटा हमें निकाल के दें जी। ठीक है, ऑयल कंपनीज हैं उनका डाटा निकाल के दें। तो इस हिसाब से ही प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं। और उसके बाद जो सेकंड चीज है, ये वाली एम्प्लॉय टाइटल्स, वो क्लाइंट्स आपको बताता है कि हमें सीईओ चाहिए इस कंपनी का, वाइस प्रेसिडेंट चाहिए, सीओओ चाहिए। 90% जो क्लाइंट्स होते हैं आपसे उन कंपनीज के जो सीईओ वगैरह होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, उन्हीं का डाटा मांगते हैं। ठीक है, तो अक्सर होते हैं जो उनके कहते हैं कि यार इसके अंदर जो भी एम्प्लॉय काम करता है हमें उसका डाटा भी निकाल के दे दें, तो वो आप फिर निकाल लोगे इजीली अगर आप ये चीज़ निकालना सीख गए। तो अब करना क्या है जी, आपने इस प्रैक्टिस में, इस डाटा एंट्री काम में हम करते क्या हैं कि क्लाइंट हमें ये चीज़ दे देता है कि रियल एस्टेट कंपनीज इन यूएसए इसका डाटा चाहिए जी हमें। ठीक है, उन कंपनीज का डाटा चाहिए। तो सिंपल आपने इस प्रैक्टिस डाटा एंट्री वर्क के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए करना क्या है, इस कीवर्ड को कॉपी करना है यहाँ से एंड गूगल पे आ जाना है जी।
पेस्ट करना है एंड सर्च करना है। एंड मैं शीट 1 पे आ जाता हूँ। अब हम 1 बाय 1 इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो आ गए हैं जी ये। अब आपको जब क्लाइंट आपको कह देना कि इन यूएसए लोकेशन बता दे एंड कहे कि यार मुझे ऑयल कंपनीज यूएसए के अंदर चाहिए, पाकिस्तान के अंदर चाहिए, जब आपको क्लाइंट लोकेशन बता दे तो आप फिर गूगल मैप से उनका डाटा आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए नीचे आ गया गूगल मैप्स। अब व्यू ऑल पे मैं क्लिक करूंगा तो अब यूएसए के अंदर रियल एस्टेट जितनी भी कंपनीज हैं उनका डाटा मेरे पास आ चुका है। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ एक सॉफ्टवेयर शेयर किया था गूगल मैप से डाटा स्क्रैप करने के लिए। वो एक पेड सॉफ्टवेयर है, वो मैं आपको रेकमेंड नहीं करता अगर आप डाटा एंट्री फील्ड के अंदर न्यू आए हैं। अगर आपके पास थोड़ी बहुत अर्निंग आपकी स्टार्ट है, पैसे आप अर्न कर रहे हैं, तो आपके लिए बेटर है कि आप सॉफ्टवेयर बाय कर लें जो आपके टाइम को भी बचाएगा और आपको जल्दी डाटा काम करके दे देगा, ठीक है। तो मैनुअली भी ठीक है, आप सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकती हैं। अब हम करेंगे क्या, 1 बाय 1 यहां से हम डाटा निकालेंगे। तो सिंपल मैं इस पे क्लिक करूंगा, फर्स्ट कंपनी आ गई है जी, ठीक है। अब हमें यहाँ से इसका नेम मिल गया जी, तो सिंपल मैं यहाँ से इसका नेम कॉपी कर रहा हूँ। और एक चीज डाटा एंट्री के अंदर किसी भी अगर मैं देखें यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करना है, अगर आप डायरेक्टली यहाँ ऐसे ही पेस्ट कर दोगे तो देखें ये ऐसे आ जाएगा, तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने जब भी डाटा एंट्री का काम करते हुए किसी भी डाटा को कॉपी करने के बाद पेस्ट करना है शीट के अंदर, यहाँ पे एक बार डबल क्लिक करना है, ठीक है। तो फिर आप उसको पेस्ट करोगे तो ये देखें ऐसे आ जाएगा। एंड सेकंड चीज लोकेशन है जी, तो लोकेशन इसकी ये रही, तो हमें सिंपल यहाँ से हम लोकेशन भी कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे आके डबल क्लिक एंड सिंपल पेस्ट। अब तीसरी चीज आ गई इसका फोन नंबर, तो ये फोन नंबर आ गया, इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी लिंक टेक्स्ट, तो मैं ये कर रहा हूँ। ये एक एक्सटेंशन है, आप यूज कर सकते हो। सॉरी, तो ये एरर आ रहा है, तो एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे हमने ये डबल जो है इस इक्वल हमें ये खत्म करना है, ठीक है। तो ये फोन नंबर सही हो गया। तो अब ईमेल एड्रेस है, तो यहाँ पे हम देखें जी ईमेल एड्रेस, इसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर आप नीचे हैं तो इसका जी प्रोफाइल्स 2 इसने दी हुई हैं, फेसबुक एंड लिंक्डइन। तो हम फेसबुक को ओपन करें तो हमें फेसबुक से कंपनीज का ईमेल इजीली मिल जाता है, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी कंपनी का आपको डाटा एंट्री के अंदर ईमेल ना मिल रहा हो तो आप सिंपल उसका फेसबुक पेज ओपन कर लें, तो आप वहां से उसका ईमेल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जी, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ से हम देख लेते हैं अगर यहाँ पे इसने ऐड किया हुआ हो, तो नहीं है, तो यहाँ से हम इसके मोर एंड अबाउट में चलते हैं। नहीं जी, इसका फ़ोन नंबर या इसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे नहीं है, तो हम फिलहाल इसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस नहीं है एंड देन वेबसाइट है, तो वेबसाइट जी हाँ इसकी वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। सिंपल मैं इसको कॉपी लिंक इसको ओपन भी कर लेते हैं इसकी वेबसाइट को, तो हम इसको वेबसाइट को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं जी, डबल क्लिक एंड सॉरी, तो यहाँ से हमें ये लिंक कॉपी करना है एंड यहाँ पे आके पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमें इसकी एम्प्लॉय की डाटा फाइंड आउट करना है। ईमेल्स अक्सर होते हैं कि डाटा एंट्री के अंदर आपको 2 चीजें मेजर हैं जो फाइंड आउट करनी पड़ती हैं, एक फोन नंबर एंड एक ईमेल एड्रेस। अगर आपको फोन नंबर मिल गया है तो ईमेल एड्रेस नहीं मिल रहा तो आप क्लाइंट से बात कर सकती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको ये दोनों चीजें नहीं मिलती तो आपकी ये जो एंट्री होगी, ये जो एंटर किया आपने डाटा है, इससे कंपनी का ये किसी काम का नहीं है, ये क्लाइंट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। दोनों में से आपको एक चीज लाजमी फाइंड आउट करनी है। अब हम ये हो गया एक टाइप का डाटा, ठीक है। अक्सर क्लाइंट्स हमसे सिर्फ इतना डाटा मांगते हैं और अक्सर होते हैं जो साथ सिर्फ ये कहते हैं कि हमें ये भी निकाल के दें जी, एम्प्लॉय टाइटल, नेम, ईमेल, एम्प्लॉय डिटेल्स वगैरह। तो अब हम एम्प्लॉय का डाटा कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें एक ही चीज है, इसका लिंक्डइन फाइंड आउट करना पड़ेगा। लिंक्डइन के ऊपर हम इसके एम्प्लॉयज की डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लिंक्डइन क्या है, वो भी एक सोशल साइट है, वो बिजनेसेस, कंपनीज उसके ऊपर अपना अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करते हैं। तो अब हमें क्या करना है जी, हमें इसके URL के .com के आगे स्पेस देनी है एंड सिंपल लिंक्डइन इंटर करना है एंड सर्च करना है। तो मैं ये फर्स्ट वाली हमारे पास वेबसाइट आ चुकी है, तो मैं सिंपल इसको ओपन कर रहा हूँ। आपने कंफर्म कर लेना है कि ये इसी कंपनी की प्रोफाइल है, ठीक है, लिंक्डइन की। तो यहाँ पे वेबसाइट का URL है, विजिट वेबसाइट, हम वेबसाइट चेक कर लेते हैं, देखें, ठीक है, मतलब उसी वेबसाइट उसी कंपनी की ये लिंक्डइन प्रोफाइल है। ये चीज़ आपने लाजमी कंफर्म करनी है। उसके बाद अब हमें जाना है यहाँ पे इसके पीपल्स के अंदर।
और अब हम यहाँ से इसके अपने CEO को फाइंड आउट करना है, या प्रेसिडेंट को फाइंड आउट करना है, या COO को फाइंड आउट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ से इसके 128 एम्प्लॉयज हैं, हम सिंपल यहाँ पे सर्च करेंगे CEO एंड सिंपल इंटर करेंगे। अगर हम नीचे हैं तो यहाँ पे ये देखें वीडियो प्रोड्यूसर प्रेसिडेंट CEO, तो ये इसका CEO मिल गया हमें। तो हमें सिंपल इसकी प्रोफाइल ओपन करनी है जी, ठीक है। ये देखें लीडिंग रियल एस्टेट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इसी कंपनी का ये CEO है। आप ये भी कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने हर एक चीज कंफर्म करनी है, उसके बाद इंटर करना है डाटा। अगर आप कंफर्म नहीं करोगे, ऐसे ही ऐड करते जाओगे, एक भी आपने डाटा गलत पुट कर दिया तो वो सारी की सारी टाइम आपका, सारी की सारी एंट्री गलत कंसीडर होगी और क्लाइंट आपको बैड इंप्रेशन पड़ेगा, बैड आपके ऊपर क्लाइंट का, ठीक है। तो आपने ये चीज नहीं करनी। जब भी डाटा पुट करना है 100% कंफर्म करने के बाद पुट करने हैं। तो हमें ये इसका नेम मिल गया, तो हमें सिंपल नेम यहाँ पे इसका चाहिए, तो नेम हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। एम्प्लॉय टाइटल क्या है जी, CEO है, तो मैं सिंपल CEO यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आप सिंपल एम्प्लॉय टाइटल इंटर। अब ईमेल एड्रेस के लिए मैंने आपको बताया था कि सेल्स QL एक एक्सटेंशन है, इसको आप यूज कर सकते हो लिंक्डइन से किसी भी शख्स का ईमेल फाइंड आउट करने के लिए। तो ये देखें, ये इसका ईमेल आ गया, हमें सिंपल इसे पे क्लिक करना है, तो ये कॉपी हो गया। तो अब हमें इसका ईमेल यहाँ पे पेस्ट करना है। अब एक चीज बची इसकी प्रोफाइल URL, तो ये इसका प्रोफाइल का URL है, तो ये हमने इंटर कर दिया इसकी प्रोफाइल का URL, ठीक है। तो बस ये हमारा एक लीड कंप्लीट हो चुकी है। तो आपने भी सेम इसी तरह डाटा फाइंड आउट करना है एंड नीचे यहाँ पे इसके पुट करते जाना है, ठीक है। मैं चेक करता जाऊंगा, तो आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करें। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और डाटा एंट्री को सीखने के लिए, डाटा एंट्री के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए ये फाइल आपके काफ़ी काम आएगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।